ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਤੇ ਗੁਰਮਤੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੀ नहीं ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹਨ, आदेश हैं। और ऐसे आदेश हैं जो सदीवी हैं और उस ऐसे सदीवी हैं जिन्होंने जमीन की हदबंदी नहीं बन सकती, जिन्होंने समय की सीमा नहीं बन सकती। जिमी और जमान के विखे समस्त एक जोत है, उस जोत नाल सराबोर उस इलाही जोत ने जो कुछ भी कहा वो एक हुक्म सी और हमेशा हमेशा लिए कायम रहेगा। पर गुरु साहब ने इस जोत नूं, इस अगम्मी जोत नूं सदीवता प्रदान करन लई, इस नूं जुगो जुग टल बनाउण लई ओ ताकत, ओ तासीर, ओ गुरु साहब दे असूल उन्होंने खालसे नूं अपने सजाए हुए वाहिगुरू जी के खालसे नूं ओ तासीर बख्शी ताकि वो भी ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा कऊ हर समान नहीं राजा। दुनियावी तौर के उत्ते बादशाहां दे हुक्मां दे मुकाबले दे उत्ते वो सदीवी हुक्म जारी कर सकते हैं जिन्होंने हुक्मनामे कहा जा सकता है। गुरु साहब दे हुक्मां दे खरड़े, उन्हां दे वो हुक्मनामे साडे बजुर्गां ने, गुरु साहब दे समकालीन इतिहासकारां ने वो सांभ के रखे। गुरु साहब ने अपना दफ्तर भी खोलिया, उस दे विच बाकायदा तरीके दे नाल उन्होंने हुक्मनामिਆਂ ਨੂੰ कलमबद्ध किया। उन्हां दीयां 17 तक लिखियां कितनियां लाइनां हन और बाकायदा उसनूं एक नियमबद्ध तरीके दे नाल उसनूं नेमबद्ध भी किया। इस दे अलावा गुरु साहब दे वो हुक्म जिस तरीके दे नाल हज़रत मुहम्मद साहब दे समकालीन जो उन्हां दे नाल सन, उन्होंने जो उन्होंने हुक्म सन वो हदीस विच लिखे। गुरु साहब दे उन्हां हुक्मां नूं भाई गुरदास जी ने अंकित किया, भाई मनी सिंह जी ने अंकित किया। इस दे अलावा सिख इतिहास के वो महान सोमे हैं, वो साखीकार हैं जिन्होंने समय समय के उत्ते गुरु साहब वालों वरताए चोज कौतक और गुरु साहब नूं जिहड़े प्रश्न किए जाते सन उन्हां दा जवाब हजूर सतगुर सच्चे पातशाह की दिंदे सन, उसनूं अंकित करते सन। इस सारे खजाने दे विच, इस सारे अनमोल खजाने दे विच एक बहुत ही कीमती, बेशकीमती नगीना नग या हीरा है, वो है सिखां दी भगत माला। भाई गुरदास जी ने जिन्हां दी बाणी नूं, जिन्हां दी रचना नूं गुरु अर्जन देव जी ने गुरबाणी दी कुंजी कह के सत्कारिया, जिन्हां भाई गुरदास जी की बाणी का कीर्तन, उन्हां दी बाणी का कीर्तन गुरबाणी दे नाल सचखंड श्री हरमंदर साहब विच अते हर गुरुद्वारा साहब विच करन दी इजाजत और आदेश दिता गया। ऐसे महान गुरु घर दे वरसाए हुए भाई साहब भाई गुरदास जी वालों जिहड़ियां वारां लिखियां गईयां, उन्होंने एक तां पुस्तक वारां दी लिखी और एक पुस्तक उन्होंने कबित लिखी। कबित जो हैं वो ब्रज भाषा विच हैं, पर जिहड़ियां उन्होंने वारां लिखियां वो पंजाबी साहित्य का एक वडमुला खजाना है। उस उन्हां वारां दे विच 11वीं वार दे विच 13वीं पौड़ी, 11वीं वार दी 13वीं पौड़ी दे विच भाई साहब भाई गुरदास जी ने काफ़ी वड्डी गिणती विच सिखां दा जिक्र किया है। जिहड़े गुरु नानक साहब तो लैके गुरु हरगोबिंद साहब तक दे सिख हैं, उन्हां दा जिक्र किया। वो एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी सूची है कि ये गुरु साहब दे सिख होए हैं, ये गुरु दा सिख होया है। उन्हां नावां दी सूची है, पर उसका वेरवा नहीं दिता कि इन्हां दे कार्यकाल विच इन्हां दा की करम सी या किस करके ये नां दिते गए हैं। भाई साहब भाई मनी सिंह जी जिन्होंने जिहड़े महान विद्वान सन, जिहड़े महान शहीद सन, जिहड़े महान ग्रंथी सन,
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ, ਸੂਚੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕਰਤੂਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ 13ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤ ਬਾਰੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਲਿਖਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮਤੇ, ਗੁਰਮਤੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੁਣਿੰਦੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਲਮ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੋਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ, ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਾਰਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਕਾਰੂ ਦਾ। ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਡਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਗੁਰਮਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਆਤਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਔਰ ਗੁਰਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਚਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੋਤੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ। ਫਿਰਨਾ ਪਹਿਰਾ ਜੋਧ ਸਿੱਖ ਜੀਵਾਈ ਗੁਰਸੇਵ ਕਮਾਵੇ, ਹਾ ਗੁੱਜਰ ਜਾਤ ਲੋਹਾਰ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਮਾਵੇ। ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ,
और बेनती की, सतगुरु अज जेकर हनेरी ना चले, झक्खड़ ना चले, कुछ बख्शिश करो ताकि प्रसाद जो है वो समय सिर गुरुद्वारा साहब विच पहुँच जाए, संगत नूं प्रसाद समय सिर मिल जाए। कितनी छोटी जी गल है, कितनी छोटी जी मंग है जिहड़ी एक सिख गुरु कोल कर रहा है। पर गुरु अंगद देव जी ने जवाब दिता, भाई जीवा जी, इस हनेरी दे नाल, इस हवा दे नाल जहाज़ चलते हैं, पतवार वाले जहाज़, ओपाल वाले जहाज़ इस हवा दे नाल चलते हैं। इस दे नाल ही ये जिहड़ा झक्खड़ ते मींह पैंदा है, इस दे नाल ही धरती दे अंदर जिहड़े जीव हैं उन्हां नूं उन्हां दी खुराक मिलती है। संगत नूं प्रसाद देरी नाल मिल जाएगा, उस दे विच कोई दिक्कत नहीं, पर यह जो इलाही हुक्म है अगर इस दे विच कोताही हो गई तो ये ठीक नहीं है। ये हुक्म है, साडे लिए एक मार्गदर्शन है। असीं भी हुक्म रजाई छड्ड के छोटियां छोटियां गल्लां दे उत्ते, छोटियां छोटियां मंगां वल अपने आप नूं इंगित करन दी कोशिश ना करिए। ये हुक्म, इसका भावार्थ जो इस भगत माला दे विच अंकित है। भाई साहब जी ने जिक्र किया, पुरिया चूहड़ चौधरी, पैड़ा टग्गो दाता भारा, बाला कृष्णा चिंगरन, पंडित राय सभा सिंगारा। इस विच पुरिया ते चूहड़ ये दो चौधरी सन। ये इलाके दे चौधरी हैं, भाई पुरिया ते भाई चूहड़। ये गुरु साहब दे कोल आए, गुरु अर्जन देव जी दे कोल। ये गुरु अर्जन देव जी दे सिख सन, उन्हां दे समय दे सिख सन। और इन्हां ने आके एक बेनती की कि सतगुरु किरपा करो, साडा भी निस्तारा होए, सानू भी बख्शिश करो। हजूर ने कहा, कितनी सीधी जी गल है कि तुसी झूठ छड़ दो। भाई भूमीए नूं भी गुरु नानक साहब ने इक्को गल कही सी कि तू झूठ छड़ दे। इस भगत माला दे विच अंकित है। उन्हां नूं कहा गुरु साहब ने कि तुसी चौधरी हो, तुसी झूठ छड़ दो, तुहाडे ते करता पुरख रहमत करेगा। वो कहन लगे, सतगुरु असीं चौधरी हाँ, असीं हुकूमत करनी हुंदी है, असीं झूठ नहीं छड़ सकते। हजूर मुस्कुरा पे। वो कहन लगे, ठीक है, फिर तुसी झूठ भी नहीं छड़ सकते, फिर तुसी एक काम करो, तुसी जाओ, तुसी संगत जरूर करया करो, तुसी बाकी नितनेम करया करो, पर एक काम जरूर करना कि शाम नूं, रोज़ शाम नूं, जिस तरह बाणियां वही खाता लिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनता है, लेजर शीट बनती है, तुसी रोज़ शाम नूं सारे दिन दे चंगे और मंदे कम्मां दी एक फहरिस्त, एक सूची बना लिया करो। एक पासे तुसी चंगे कम्मां दी और एक पासे सारे दिन विच कीते होए माड़े कम्मां दी सूची बना लिया करो। और एक महीने दे बाद, हर महीने दे अखीर विच ये लैके तुसी आ जाया करो। 6 महीने दे बाद उन्हां दी चंगे कम्मां दी सूची भर गई, पर माड़े कम्मां दी सूची बिल्कुल मध्यम हो गई और बल्कि दिसनों भी हट गई। सतगुरु ने पूछा कि चौधरीओ ये की होया? कहन लगे, जदों असी शुरू विच कीता, ये लिखना आरंभिया तां एक बहुत वड्डी लिस्ट सी, बहुत वड्डी सूची सी जिहड़ी माड़े कम्मां दी हुंदी सी। पर होले होले जदों असी उसनों खुद पढ़ना शुरू किया, सानू आप शर्म आनी महसूस हुई, साडे अंदर ही गिलानी दी भावना हुई, असी आत्म गिलानी दे नाल भर गए, सानू कुछ करना नहीं पिया, पता नहीं की होया, ये साडी सूची जिहड़ी है ये समाप्त हो गई। इस तो अलावा बाला ते कृष्णा ये चिंगरन सन। ये गुरु साहब दे कोल आए
और इन्हां ने भी आके बेनती की, असीं खट शास्त्र दे ज्ञाता हाँ, असीं सारे वेदां शास्त्रां और पुराणां नूं जाणदे हाँ, असीं कथा करदे हाँ उन्हां दी, और साडी कथा तो बड़े लोकां दा जीवन प्रभावित हुंदा है, उन्हां दा जीवन सुधर जांदा है। पर साडे अंदर बड़ी संसा है, साडे अंदर बड़ी दुविधा है, किरपा करो। शायद ये सवाल हर प्रचारक दा है, हर बुलारे दा है। हजूर ने उन्हां नूं कहा कि तुसी रोज़ लोकां नूं कथा सुणांदे हो, कदी कदी तुसी अपने आप नूं भी कथा सुणाया करो, कदी कदी तुसी अपने आप नूं भी मुखातब करके वो कथा सुणाया करो। गुरु किरपा करेगा, वाहिगुरु भली करेगा। सो इस प्रोग्राम दे हुण समा है एक छोटे ਜਿਹੇ वक्फे का, एक ब्रेक का, ਉਹਦੇ बाद मुड़ हाजिर होवांगे। जस पंजाबी दे सूझवान दर्शकों का मते गुरमते ਅਤੇ हुक्मनामे प्रोग्राम दे विच अगले सैगमेंट विच निੱਘਾ स्वागत है। असी सिखां दी भगतमाला का जिक्र किया, हुण गुरु साहब का उन्हां दे कौतक, उन्हां दी चोज, उसका वर्णन करने वाली पुरातन पुस्तक मक्के दी गोश्त का असी फिर एक बार मुड़ जिक्र करांगे। उहदे विचों कोई असी हवाला लवांगे। उस दे बाद समय मुताबक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 1996 तो लैके 1905 के विचकार पास किए हुए कुछ बहुत ही अहम और कीमती मते हैं और गुरमते हैं, उन्हां दा असीं जिक्र आप नाल साझा करांगे। हजूर जिस वेले मक्के गए, मक्के जाण दा मकसद असल विच होर तां कौतक है ही सन, पर उस दे पिछे एक होर बड़ा वड्डा कारण सी। दरअसल इस माता धरत महत नूं मसनूई हदबंदां, इसनूं आर्टिफिशियल बाउंड्रीज़ विच वंड दिता गया। ये देव भूमि है, ये मलेच भूमि है, ये देव भाषा है, ये मलेच भाषा है। हजूर ने इन्हां सरहदां नूं, इन्हां हद्दां नूं, इन्हां बाउंड्रीज़ नूं उन्होंने तोड़िया। जिस वेले मक्के गए और उत्थे तारदे होए हजूर नूं पता लगा तां कारू बादशाह का जिक्र आया, जिहड़ा कि उसके बारे लोक किवदंतियां सन, लोक गाथावां सन कि वह बहुत ही कंजूस किस्म का बादशाह और बहुत ही जालिम किस्म का बादशाह है, और जिसने अपने सारे राज दे विच किसे कोल कोई पैसा, कोई सिक्का, कोई मोहर नहीं रहन दिती। दरअसल बाबे तारे चार चक गुरु नानक साहब का मकसद ही यही जापदा है कि वह जिथे जिथे भी कोई तरन वाला है, तरन वालियां नालों काला खुद है तारन वाला। ताई करके चरण सिंह शहीद ने कहा सी, तदे मस्तां आपां बैठे आपे आओ, निश्चय आओ, सुथरे मुक्त कराओ, हरदम नानक शाह धर्म का बेड़ा बन्ने लाओ। गुरु नानक साहब ने जदों कारू का जिक्र किया कि असीं उसदे कोल जाना है, तो हर किसी ने कहा, बाबा ये की कर रहे हो? उसने तो तुहाडे कोल जो कुछ है वह भी खो लेना है, क्योंकि उसके बारे मशहूर सी, कहा जाता सी, उसके बारे कहानी सुनाई जाती सी कि उसने अपने राज दे विच सारे सिक्के, सारे पैसे लोकां दे कोलों खो ले। और उसके बाद उसने एक ऐलान किया कि जेकर कोई अगर एक सिक्का सोने का लैके आएगा तो मैं अपनी लड़की का रिश्ता उसनूं दवांगा। उसके कोल जितने खजाने सन और उन्हां दा जिक्र किया जाता है, उन्हां खजानियां दियां चाबियां, कुंजियां वो 72 ऊंठां दे उत्ते लद के, चाबियां 72 ऊंठां ते लद के साल विच एक बार उन्हां दा जलूस कढ़दा सी, उन्हां दी नुमाइश करदा सी। हज़ारां गंज, हज़ारां उसके गोदाम सन जिहड़े खजानियां नाल भरे सन। ये लोक गाथा सी। जदों गुरु नानक साहब नूं पता लगा, उन्होंने तां तारना सी। भाई मरदाना जी और मक्के दी गोश्त के मुताबिक
भाई मरदाना जी ते गुरु नानक साहब तुर पे। जिस वेले कारूं दे राज दे विच पहुंचे, बड़ी सख्त गर्मी सी, तपदी अग वर्गी कहर बरप रहा सी। गुरु नानक साहब उस कारूं बादशाह दे महल तो थोड़ा दूर उन्होंने बैठ गए और भाई मरदाना जी और गुरु साहब ने जा जाके दूरों नेड़ियों रोड़े पत्थर इट्टां इकट्ठे करने शुरू कर दिते। उन्हां दे हत्थां छाले पै गए, लहू वगण लग पिया, खून वगण लग पिया। लोग देख रहे सन, कुछ हस रहे सन, कुछ तरस कर रहे सन, कुछ बावरे कह रहे सन, कोई मजाक उड़ा रहे सन। अखीर शाम नूं जिस वेले कारूं बादशाह उस पासियों लंघिया तो उसने देखिया भीड़ इकट्ठी हुई है और उत्थे ये दो बजुर्ग हैं जिन्हां दे हत्थां 'च खून है, पैरां विच छाले हैं और इट्टां दा बड़ा वड्डा, रोड़े इट्टां दा बड़ा वड्डा ढेर इकट्ठा किया होया। रुक गया, अजीब झरनाहट हुई। कहन लगा, बाबा की कर रहे हो? अपनी तरफों सतगुरु ते तरस कर रहा है। कहन लगा, बाबा की कर रहे हो? हजूर ने कहा, बादशाह मैं मकान बनाना है, उस दे लई मैं समान इकट्ठा कर रहा। रुकिया, सोचन लगा कि वाकई ही ये तो बावले लगते हैं, पर नहीं। कहन लगा, बाबा जमीन तो मैं तैनू दिती नहीं, तू मकान कित्थे बनाएगा? हजूर ने एकदम कहा, सुल्तान मैं मकान तेरी जमीन ते नहीं बनावांगा, मैं तो मकान अगले जहान विच बनाना है। रुकिया, ठठंबरिया, कहन लगा, बाबा तेरा समान उत्थे पहुंचेगा किद्दां? बस ये समा सी जिसने शब्द दे बाण नूं बिन्नण दा, मारन दा समा आ गया। हजूर कहन लगे, सुल्तान तेरे भी तो हज़ारां ऊंट तेरा खजाना लैके जाणगे, अगर एक ऊंट मैनू गरीब नूं दे देगा, मेरा भी समान पहुंच जाएगा, मेरा भी मकान बन जाएगा। रुक गया, टै पिया, कहन लगा, बाबा तेरी गल मेरी समझ च आ गई। पर उस दे विच जिहड़ी अगली लाइन है, अगली सतर है, जो स्नेहा है, वो कमाल दा है। वो कहन लगा, गल इत्थे तक तो सही है, समझ तो हर किसी नूं आंदी है, समझ सानू भी आंदी है, समझ सानू भी है, शायद ज़्यादा ही है। पर उस सुल्तान ने जिहड़ी गल कही, कहन लगा, बाबा तेरी गल मैनू समझ आ गई, पर मन मोम नहीं होया। हुण किरपा कर, रहमत कर, बख्शिश कर, कोई नसीहत बख्श, कोई नसीहत दे कि ये मन मोम हो जाए। बस इतनी गल है, मन मोम नहीं हुंदा। जितनी देर तक मन मोम नहीं होएगा, बेदिया नहीं जाएगा, तब्दीली नहीं आ सकती, सॉलिड चीज़ बदल नहीं सकती। ये मोम होया मन, द्रवित होया मन ही तब्दीली लिया सकता है। मक्के दी गोश्त विच जिक्र है कि जो उसके बाद उसकी बेनती दे उत्ते जो नसीहतनामा गुरु नानक साहब ने बख्शिश किया, आम तौर दे उत्ते पुराने प्रचारक और आम घरां दे विच गुरसिख उसका पाठ किया करते सन। कई पुरातन गुटकियां दे विच उस नसीहतनामे का जिक्र भी है। भावें वो गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित बाणी नहीं है, पर गुरु नानक साहब वालों दिते हुए उस आदेश, उस नसीहत का वो एक बहुत वड्डा स्रोत है। वो नसीहतनामा सानू प्रसन्नता होएगी आप नाल वो नसीहतनामा साझा करके। जो हजूर ने कहा, इस दे विच लिखिया है नसीहतनामा महला पहला, यानी कि गुरु नानक साहब ने ये नसीहत की है। जो कीचे नेक नामी, जो देवे खुदाए, जो दीसे जमी पर वो होसी फनाए, दायम न दौलत कसे बेशुमार, न रहेंगे करोड़ी न रहेंगे हजार, दमड़ा तिसी का जो खर्चे ओ खाए, देवे दवावे रजाए खुदाए,
होता ना राखे अकेला ना खाए, न कीजे तवज्जा न कीजे गुमान, तहकीक दिलदानी वही भिष्ट जाए, न रहेगी दुनिया न रहेगा दीवान। हाथी व घोड़े व लश्कर हजार, होवेंगे गर्क पलक में न लगेगी बार। दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आई मौत सिर पर न तेरा न मेरा। केती चाली देख बाजा बजाए, रहेगा वही एक साचा खुदाए। आया अकेला अकेला ही जाए, चल दे वक्त कोई काम ना आया। लेखा मंगीजे के दीजे जवाब, तौबा पुकारो वो आवे अजाब। इस दे बाद हजूर ने कहा, कितने सख्त लफ्ज हैं। एक बादशाह है, उसनू मुखातब होके कह रहे हैं, हरामी गरीबों नू मारे भगोए। इतने करड़े लफ्ज हैं जिहड़े गुरु साहब ने वरते हैं। हरामी गरीबां नू मारे भगोए, वसदी उजाड़े तां फेर ना वसाए। कूके पुकार है के कौन दाद पावे, करोड़ी लखोड़ी जोड़ी बेशुमार। कई किरसान बपड़े मरीवे हजार, हाकम कहावे अदालत न होए। दुनी का दीवाना फिरे मस्त लोए, लूटो मुल्क सारा पहरा खर्चे तखाए। दोजक की आतिश मारे जलाए। और नाल ही हजूर ने कहा, गफलत करोगे तो खावोगे मार। बेटी व बेटा को लहेगा न सार, तौबा करो वो कीजे न जोर। दोजक की आतिश जलाएगी गौर, मसायक पैगंबर कीते शह खान। न दीसे जमी पर उन्हों के निशान, उड़ते कबूतर जानवर की छाँव। केते खान होए के को पूछे न नाव, 40 हजीरा जोड़े न रख्यो ईमान। आखिर वक्त हारूं कारूं हुआ परेशान, नदानी ये दुनिया वानी मुकाम। तो खुद चश्म बीनी ये चलता जहान, हर वक्त बंदे तो खिजमत संभार। मस्ती गफलत सेती बाजी न हार, तौबा ना कीती करेंदियां गुनाह। नानक इस आलम को तेरी पनाह। तां वो कहन लगा, सतगुरु हुण मेरा की होएगा, मैनू हुण बहुत डर लग रहा है। तुसी मैनू आईना दिखा दिता है, तुसी मैनू शीशा दिखा दिता है, मेरा उजागर हो गया है। हजूर ने कहा, तू दौलत खजाने इन्हां दा मूँह खोल दे। कहन लगा, की करा? उन्होंने क्या, लंगर लगा। हजूर दा पैगाम सब लई सांझा सी, सारियां लई सी, सारी मानवता लई सी। बाबे तारे 4 चक, 9 खंड पृथ्वी सच्चा टोआ। ये जो नसीहतनामा है, ये हजूर दा एक किस्म दा हुक्मनामा है, जो उस वेले दे साखीकार ने मक्के दी गोश्त दे विच अंकित किया, और जो कि बहुत पुराना साडे कोल मौजूद है। हुण समा है एक छोटे जे ब्रेक दा, उस दे बाद असी अगले सैगमेंट विच आप नाल फिर हाज़र होवांगे।